का नाम दिखाएगी। कोई वाइफ नहीं है मेरी, पापा नहीं है मेरी, पापा नहीं है मेरी, पापा। हाय गाइस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं द ग्लैम कपल यानी कि ऋषि और हिमांशी ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे थे। बीच में इनका पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, बट आफ्टर उनके पेरेंट्स के समझाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रियूनियन कर लिया था एंड एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। बट आफ्टर एन गैप ऑफ फ्यू मंथ्स इन दोनों का दोबारा झगड़ा हो गया एंड इन दोनों का सेपरेशन हो गया। सो इन सब बातों के बीच में हिमांशी जो कि जयपुर शिफ्ट हो चुकी थी, ऋषि भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे एंड यही सब बातें लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। सो आज जाकर ऋषि ने अपने चैनल बीइंग ऋषि में एक कन्फेशन वीडियो अपलोड किया है जहां पर वो हम सबके सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि क्या फेस चल रहा है मेरा भी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो तो बेसिकली हम इन्हीं लोग सब बातों में बहुत ऋषि ने ज़्यादा हमें ये टफ बताया कि टाइम चल रहा हिमांशी की था। तरफ वही से बात शायद उसके पेरेंट्स की और कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं रखते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसी बात का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा है कि हिमांशी को उसके पेरेंट्स ने अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया है। रियल बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करना, फिर उनको एक दिन देखना पड़ता है कि उनके ऊपर ही इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बुरा बिहेवियर करा जा रहा है। बट स्टिल हिमांशी इन सब बातों को नहीं समझ पाई। साथ ही साथ हिमांशी को लेकर ऋषि ने ये भी कहा है कि ऋषि के आने के बाद हिमांशी के चैनल में ग्रोथ हुई है। बट कहना चाहूँगा कि भैया पहले आप जाकर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई है। और वो पता है अकेले इंसान की ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आप सबको बता दूं कि हिमांशी के आज कोई 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड हिमांशी शादी से पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुकी थी। वो कॉस्मेटिक एंड मेकअप हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते थे एंड वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के लिस्ट में जानी जाती थी। एंड शादी के बाद उन्होंने अपना पैशन यानी कि मेकअप एंड हेयर स्किन केयर से शिफ्ट कर कर व्लॉगिंग में कर दिया था। तो फॉर श्योर अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व तो होगी ही, बिकॉज़ सिंगल पर्सन व्लॉगिंग नहीं कर सकता। साथ ही साथ शादी से पहले ऋषि अपने फादर के कपड़ों के बिज़नेस में उनकी हेल्प करता था, बट शादी के बाद उन्होंने भी हिमांशी के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो जिसमें उन दोनों के पूरे इनपुट्स दिखाई दे रहे थे। ऋषि बताते हैं कि उन्होंने हिमांशी के चैनल में वीडियो कब अपलोड होगी, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनेगी, सारी मैनेजमेंट में उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया था। घंटों बैठकर एडिटिंग करी, जिसमें मैंने व्लॉगिंग से लेकर पूरा मैनेजमेंट वीडियो कैसे जाएगा, कब जाएगा, सारी चीज़ों की मेहनत करी। और फिर उसके बाद लोग आकर यही बोले कि तुमने सिर्फ दूसरों का यूज़ करा है। बट एट द एंड वो चैनल ग्लैम गर्ल यानी कि हिमांशी का था। सो ये सारी बातें सिर्फ हिमांशी ही डिसाइड कर सकती थी कि उसे अपने चैनल में क्या दिखाना है एंड क्या नहीं। एंड हो सकता है यही सब रीजंस बने हो हिमांशी और ऋषि के बीच में लड़ाई के। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ऋषि कहते हैं कि हिमांशी का चैनल ऋषि की वजह से ग्रो हुआ है। जी हाँ, ये हो सकता है बिकॉज कर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई है। और वो पता है अकेले इंसान की ग्रोथ नहीं है। व्लॉगिंग लोगों को पसंद आ रही थी, बट जो फेम हिमांशी ने अपने व्लॉगिंग से कमाया वही फेम हिमांशी ने आगे ऋषि एंड निशी में शिफ्ट किया। आज ऋषि और निशी के भी एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो काफ़ी अच्छा यूट्यूब से अर्न भी कर रहे हैं। तो जो सारी ऑडियंस है वो ग्लैम गर्ल की ही इन दोनों के चैनल पे गई है। सो इन शॉर्ट अगर हिमांशी के चैनल पे ऋषि ने अपने इनपुट्स दिए भी हैं तो उसके बदले आज ऋषि एंड निशी की एक अच्छी ग्रोथ भी यूट्यूब में देख सकते हैं। साथ ही इन सब बातों में मैं किसी भी वन साइड तरफ कोई भी डिसीज़न या कोई भी अपनी राय नहीं देना चाहूँगी, बिकॉज़ अभी तक हिमांशी ने इस पूरी बात पर कुछ नहीं कहा है एंड उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी है। वहीं पर ऋषि की कंटिन्यूटी में वीडियोज़ आ रही हैं, बिकॉज़ कंटिन्यू लोग ऐसे कह रहे थे कि ऋषि एक मम्माज़ बॉय है इसीलिए उसका डाइवोर्स हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको ऋषि के चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको
भी समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि ऋषि और हिमांशी के कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे होंगे जिसकी वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। स्टिल आई डू नॉट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक एज मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि जब तक हम दोनों तरफ से पूरी बात ना सुन ले हमें किसी भी एक तरफ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऋषि कंटिन्यूली में अपने चैनल में जो भी कमेंट हिमांशी के अगेंस्ट आ रहा है उसको लाइक कर रहे हैं, एंड मुझे ये पर्सनली बात अच्छी नहीं लग रही बिकॉज दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट डिफेमिंग हिमांशी, जिसने कि अभी तक इस पूरे मैटर में कुछ भी नहीं कहा है। सो एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमें हिमांशी की तरफ से भी उसकी कन्फेशन का इंतज़ार रहेगा एंड उसके बाद ही हम लोग ये बता सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।